अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सार आलम और इस वक्त इस्लामाबाद से लाइव आपको वो मुनाज़र दिखाने चाह रहे हैं जो पाक भारत कशीदगी इस वक्त जारी है। जंग की कैफियत है और आज पाकिस्तान पर बहुत सारे ड्रोन हमले किए। इस्लामाबाद के बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि यहाँ पे भी ड्रोन गिरा है और उसको आग लगी हुई दिखाया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस्लामाबाद में इस वक्त ज़िंदगी नॉर्मल है, लाइट्स ऑन है, कोई ब्लैकआउट नहीं है। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद उसका कैपिटल, मैं बिल्कुल सीट ऑफ द गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे सरकारी इदारे हैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। और ये ब्लू एरिया है और हमारे ऑफिस की छत है जहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सारी लाइट्स ऑन है, बिल्डिंग्स में लाइट्स ऑन है, सड़कों पे ट्रैफिक रवा दवा है। और वो जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि फैसल मस्जिद के करीब कोई ड्रोन आके गिरा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कंधे के पीछे फैसल मस्जिद, आपको लाइट थोड़ी नजर आ रही होगी। हम वहां भी आपको लेके जाएंगे थोड़ी देर में दिखाने के लिए कि कितनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसके बावजूद कि बहुत शदीद कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान और 25 ड्रोन आज पाकिस्तान में गिरे हैं, कुछ गिराए गए हैं, कुछ खुद गिरे हैं आके। और एक जो बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है, ये ड्रोन यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो इसमें एक जो चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान पर जो पहला हमला इंडिया ने किया था वो एक नैरेटिव वॉर थी। उस नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली जवाब दिया। ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लोगों ने मीम्स बना के उस जंग का मजाक उड़ाया, बल्कि जो पहलगाम के वाक़े के बारे में जो तफ्तीश के लिए गैर जानिबदार किसी न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन की या हुकूमत की ऑफर की पाकिस्तान ने, वो भी इंडिया उसको कोई जवाब नहीं दे सका, जिसकी वजह से उसे डिप्लोमेटिकली सफर करना पड़ा। उसके बाद अपनी एयरफोर्स को लॉन्च किया इंडिया ने और अपने 5 बेहतरीन तैयारे गंवाए और पूरी दुनिया में एक जो वेस्टर्न वेपन टेक्नोलॉजी है वो मजाक बन गई और उसको एक बहुत रियल चैलेंज मिला है चाइनीज टेक्नोलॉजी से। और ये कहा जा रहा है कि डीप सीक जो एक सोशल ऐप है वो जो नई लॉन्च की है उसने अमेरिका की मार्केट को तबाह कर दिया। उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इनकलाब बर्पा किया था, अब जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो कुछ यहाँ पे हुआ 125 तैयारे जिसमें से तकरीबन 75 या 80 तैयारे इंडिया के थे और बाकी जो 40 तैयारे जो थे वो पाकिस्तान के थे, 40-45। और जो डॉग फाइट हुई है उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी ने जो सुपीरियरिटी दिखाई है, ये डीप सीक मोमेंट है एयर वॉरफेयर में। और जो रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी, इतनी तैयारों की इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी वॉरफेयर, 1.5 घंटे तक डॉग फाइट, ये ऐसा कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो इससे पाकिस्तान ने जब उनको शिकस्त दी है एयर वॉरफेयर में, तो ये पाकिस्तान की एक फतह है, मिलिटरली भी और मॉरली भी। और कि अब इंडिया एयरफोर्स अपनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, अब इंडिया ने ड्रोन भेजना शुरू किए हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स भेज रहा है क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता। ये सस्ते हैं ड्रोन्स, इनका नुकसान भी हो गया तो इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम बचाया है। हमें जो इतलात मिल रही है, वो टारगेट था इंडिया का, इस सारे ड्रोन हमले हुए वो बच गया और वो इंतजार कर रहा है कि इंडिया अपने बिग बर्ड दोबारा भेजे, अपने तैयारे दोबारा भेजे। लेकिन इस दौरान जो डिसइंफॉर्मेशन की वॉर चल रही है और उसमें पाकिस्तान के लोगों को जो उनका मोरल हाई था और जो उनकी विट है वो इंटैक्ट है, वो हौसले में है, उसको डिस्करेज करने के लिए इंडिया ने आज इतने ज्यादा ड्रोन भेजे और वो गिरे पाकिस्तान के शहरी इलाकों में, और जिससे थोड़ा सा क्योस फैला। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन के जरिए उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है, मेन कमर्शियल हब है इस्लामाबाद का, इसमें जिंदगी रवां दवां है, लोग अपने काम काज कर रहे हैं। आज स्कूल भी खुले थे इस्लामाबाद में, लेकिन अब अगले 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन 2 दिनों में क्या होता है, पाकिस्तान क्या जवाब देता है या नहीं देता, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है कि जो सऊदी वजीर खारजा हैं और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इस वक्त इंडिया में न्यू दिल्ली में मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने की। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है और इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि दोनों ममालिक डी एस्केलेट करें सिचुएशन को। तो देख रहे होंगे आप ये मनाजिर जो इस वक्त इस्लामाबाद ब्लू एरिया के आपको दिखाए जा रहे हैं। अब लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई ब्लैकआउट नहीं है, पाकिस्तान का कैपिटल है। और यहाँ तक कि यहाँ करीब ही पिंडी, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर वो स्टेडियम है जहाँ पे PSL का मैच हो रहा था। कल मैच हुआ था, आज भी मैच था, लेकिन आज शाम को इंडिया ने वहां भी एक ड्रोन से हमला करवाया
जो इंतहाई शर्मनाक बात है कि खेलों के मैदानों पे, सिविलियन लोगों पे, घरों पे, मस्जिदों पे, इबादत की जगहों पे इंडिया हमले कर रहा है और उसको ये जरूरत नहीं है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या मिलिट्री पे हमले करे। लेकिन पाकिस्तान ने जो 6 और 7 मई की रात को जवाब दिया था, उस वक्त डिफेंसिव ऑफेंस जिसको कहा जा रहा है, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के तकरीबन 50 सिपाहियों को हलाक करने का पाकिस्तान दावा कर रहा है और वहां उनकी बहुत सारी पोस्ट तबाह कर दी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तो ये मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की दूसरी साइड दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। और ये इस्लामाबाद की वो दूसरी साइड है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग नजर आ रही है, उसके साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पे लाइट्स ऑन हैं और पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत अपना काम कर रही है। पाकिस्तान में लोग जो है अपने काम की, ये ब्लू एरिया है, मेन ब्लू एरिया इस्लामाबाद का, और मेन शाहरा है ये शाहरा कायद आजम जिसपे ट्रैफिक चल रही है। जो कोई ऐसा पैनिक नहीं जिस तरह के सोशल मीडिया पे दिखाया जाए। अगर आप तौसीफ हमारे कैमरामैन अगर इस तरफ से मेरे बैकग्राउंड पे दिखाएं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इस्लामाबाद की, और आप देख रहे होंगे कि लाइट्स ऑन हैं बिल्डिंग्स की सबकी, और पूरा यहाँ पे एक कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जारी है। ये मेरे पीछे और भी आपको एक बिल्डिंग्स का क्लस्टर नजर आ रहा होगा, ये आप देखें, और उसके पीछे आपको फैसल मस्जिद उस कोने में नजर आ रही होगी। वहां भी हम आपको अभी लेके जाएंगे थोड़ी देर में और दिखाएंगे कि वहां भी ऐसा कोई ड्रोन नहीं गिरा जिसका के बताया जा रहा था। और ये अगर मेरे तौसीफ मेरे कंधे के दाएं तरफ अगर आप दिखाएं तो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को अंदाजा होगा, ये पूरा ब्लू एरिया पीछे मेरे नजर आ रहा है। वो जो टॉप पे लाइट है वो सेंटोरस बिल्डिंग की है, जो इस्लामाबाद की सबसे ऊंची इमारत है। क्लस्टर है वहां भी 3 टावर्स का, और वो भी वहां पे भी लोग इस वक्त हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुसलसल एक कमर्शियल एक्टिविटी। और दूसरी इस्लामाबाद की जो जिंदगी है वो रवां दवां है। आप देख रहे होंगे बगैर साइलेंसर के मोटरसाइकिल भी चलाया जा रहा है, आवाज आई होगी आप तक। और ये सुन रहे हैं ना आप, तो ये हमारे मंचले जो हैं ये ऐसे ही हैं, और जिंदगी ऐसी चलती है पाकिस्तान में। जंग भी होती है, मजाक भी होता है, लेकिन हौसला रखना चाहिए, प्रोपेगेंडा से मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क का मामला है। सियासी इख्तिलाफात साइड पे रख के, पर्सनल ग्रजेस और पर्सनल पसंद नापसंद साइड पे रख के इस वक्त सिर्फ मुल्क का सोचना चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं और हम सब के ओहदे हैं। और अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे फैसल मस्जिद मेरे बाएं कंधे पे आपको नजर आ रही होगी, वहां ले जाके दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है, वहां क्या कोई इंडियन ड्रोन पहुंचा या नहीं पहुंचा, थोड़ी देर में। और ये हम पहुंच गए फैसल मस्जिद, आप देख रहे हैं कि इशारा फैसल है, और रवात से ये सीधी यहाँ फैसल मस्जिद पहुंचती है। मेरे एक तरफ E7 है, दूसरी तरफ E8 है, और यहाँ पे जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि इसके करीब कोई ड्रोन आके गिरा है और यहाँ आग लगी हुई है। आप देख लें आपके सामने ये लाइव मनाज़र है यहाँ से, और जिंदगी चल रही है। कम लोग हैं इस वक्त क्योंकि रात हो चुकी है और रात का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मस्जिद की लाइटें जल रही हैं, और यहाँ पे टैक्सीज आपको नज़र आ रही होंगी मेरे पीछे जाती हुई। ये फैसल एवेन्यू है, अगर आप दिखा सकें ताकि लोगों को पता चले कि सब खुला है। और फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। इतनी जिंदगी नॉर्मल है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने वाले ये दिखाना चाह रहे हैं कि शायद इस्लामाबाद में कोई ब्लैकआउट हो गया है, यहाँ पे कोई सायरन बज रहे हैं, या यहाँ पे कोई ड्रोन का अटैक हुआ है। ये पूरी फैसल एवेन्यू आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी, ये रवात तक जाती है, खुली है, ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पे एंड हो जाता है, इसका आगे पहाड़ है, आगे आबादी कोई नहीं, इसलिए ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि रात का बहुत ज्यादा वक्त हो गया। ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक चल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ से एक बस गई है। तो बताने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक है, बहुत ज्यादा फिक्र करने की इसमें जरूरत नहीं है। लोगों को फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फेक न्यूज इतनी ज्यादा चल रही है कि उसके मिलियंस व्यूज जा रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा की वॉर है, फेक न्यूज की वॉर है, और उसमें पाकिस्तान के लोगों को कम से कम फेक न्यूज भी नहीं फैलानी चाहिए, उस पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। तो लोगों का हौसला बुलंद है, लोग डरे हुए नहीं है, रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, सब्र है। और मीडिया का भी ये काम है कि लोगों को बताए कि जंग खेड नहीं होती, जनानियां दी टाइम लगता है। फौरी तौर पे कि वीडियो गेम में जंग नहीं हो रही कि यहाँ पे आपने बटन दबाया और वहां से बंदा गिर गया फड़क करके। हम अभी तक हमने 2 अप है, हमने उनकी एयरफोर्स को शिकस्त दी है, उनकी ड्रोन अटैक को शिकस्त दी है, और LOC पे उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, सिविलियन नहीं, उन्होंने हमारे सिविलियन मारे 26,
लेकिन जवाब में 50 फौजी उनके मारे जा चुके हैं। और 5 हत्यारे, जो एक दुनिया में नई बहस छिड़ गई है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं है, ये चीन और अमेरिका की जंग है। और चीन और अमेरिका का इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल का जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल हुई है वो तमाम इसराइल की टेक्नोलॉजी है, जिसको अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है। एलाय है अमेरिका इसराइल का, और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अमेरिका और चीन की जंग है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्ट ले रही है, इसकी टेक्नोलॉजी को चेक किया जा रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान में कुछ लोग, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं, जिसमें कुछ सियासी जमातों के लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया में सिविलियन प्लेसेस पर हमला करना चाहिए, वहां के मंदिरों पर हमला करना चाहिए। लेकिन ना ही पाकिस्तान का ये उसूल है और ना ही होना चाहिए। और हमारे मजहब इस्लाम ने भी मना किया है कि बेगुनाह को, जो लड़ने वाले नहीं है उन पे हमला नहीं करना, जो हथियार उठाए नहीं है उन पे हमला नहीं करना, औरतों बच्चों को नहीं मारना। जो इंडिया ने किया है, औरतों पे हमला किया, बच्चों पे हमला किया, उनको मारा है। हमें मुसलमान होने के तौर पे इस बात की इजाजत नहीं है कि हम सिविलियंस पे हमले करें या उनके स्टेडियम्स पे, स्पोर्ट्स की जगह पे हमले करें, जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में आज उन्होंने किया है। और या ये है कि हम उनकी इबादत की जगहों पे हमले करें, ये हमारा असूल नहीं है और ना ही होना चाहिए। और पाकिस्तान ने इस पे रिजॉल्व दिखाया, कमिटमेंट दिखाया है कि हम बिल्कुल इस पे ये काम नहीं करेंगे। तो ये है लेटेस्ट इस्लामाबाद से जो आपके लिए हम अभी तक लाए हैं, और आपको ये हमने दिखाया है कि फेक न्यूज़ किस तरह फैल रही है, इसके बावजूद कि इंडिया का नुकसान 3 महाजों पे हो चुका है और चौथा नैरेटिव का महाज है जिसपे हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद से अभी तक इतना ही। मजीद जो कोई डेवलपमेंट होगी, आज की रात बहुत अहम है। कही जा रही है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि मकबूजा कश्मीर में शायद पाकिस्तान ने कुछ जगहों पे हमला किया। अभी तक हमारे जो ऑफिशियल्स की तरफ से जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है उस इंटरनेशनल कम्युनिटी की अप्रोच को जिसको इंडिया ने अप्रोच किया है, और उनको बता रहा है कि देखिए इंडिया आपको तो ये कह रहा है कि जंग बंदी करवाएं, डी एस्केलेशन करवाएं, लेकिन खुद इंडिया हमारे ऊपर बार बार प्रोवोकेटिव हमले कर रहा है, हमें इश्तियाल दिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो इस्लामाबाद से अभी तक इतना ही। इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह के वाले।